हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को। राइट आंसर जगह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, दूसरा नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग की साहित्यकार है? तो किस युग की है? भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग की। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, तीसरा नंबर, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो किसकी कीर्ति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तीसरा का ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, 4 नंबर, पुरानी हिंदी रचना है, यानी पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। राइट आंसर जगह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, सिख राइफल्स के जमादार पहना सिंह का नंबर क्या था? यानी इसका नंबर, मतलब जो राइफल का नंबर था, यानी कितना नंबर था? तो कितना नंबर था? 77। तो राइट आंसर जगह, यानी तीसरा का सही आंसर, पाँचवा का सही आंसर क्या है? पाँचवा का सही आंसर क्या है? 77। तो राइट आंसर इसका, यानी जो सिख की राइफल की जो नंबर थी, यानी 77 नंबर की उसकी राइफल थी। अगला देखेंगे, छठा नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? यानी सूबेदार को सरकार ने जमीन कहाँ दी थी? तो कहाँ दी थी? तो चौका से आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ दी थी? कहाँ दी थी? लैलमपुर में। लैलमपुर में। राइट आंसर जगह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, 7वां नंबर, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? यानी कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो कौन सी कृति नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? तो 7 का आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? मिर्गावती। मिर्गावती जो है, यानी जायसी की कृति नहीं है। तो राइट आंसर जगह 7 का डी। ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, 8वां नंबर, पाठ के संकलित कड़वक कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से? पदाम्बर से। पदाम्बर से। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। पदाम्बर से। अगला देखेंगे, 9 नंबर, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो किस कवि के पूज्य थे? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? किस कवि के? सूरदास के। यानी सूरदास कवि के ही, यानी श्री कृष्ण जी की, यानी पूज्य थे। तो राइट आंसर जगह 9 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, 10वां नंबर, तुलसी जी का जन्म यानी कहाँ हुआ था? तो तुलसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ हुआ था? राजापुर वादा, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर जगह ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। राजापुर वादा, उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन 10 का ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, 11 नंबर, भक्त चरित्र की माला है, यानी भक्त चरित्र की कौन सा यानी माला है? तो कौन सा माला है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा माला है? यानी भक्त माला। भक्त माला। राइट आंसर जगह ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। भक्त माला। अगला देखेंगे, 12 नंबर, सबसे हित का वचन कौन कहलाता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी सबसे हित का वचन
कौन कहलाता है? तो कौन कहलाता है? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कहलाता है? कबीर। कबीर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कबीर। अगला देखेंगे 13 नंबर, शिवा शिवा वाणी में किसकी वीरता का बखान है? यानी शिवा वाणी में यानी किसकी वीरता का बखान है? तो किसकी वीरता का बखान है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? किसकी है? शिवाजी की। शिवाजी की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13 का ऑप्शन ए शिवाजी। अगला देखेंगे 14 नंबर, छत्र साल दशक किसकी कीर्ति है? तो छत्रदार दशक किसकी कीर्ति है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? किसकी कीर्ति है? किसकी कीर्ति है? भूषण की। भूषण की राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, भूषण की। भूषण की राइट आंसर ऑप्शन का 14 का ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 15 नंबर, बिखरे मोती क्या है? यानी बिखरे मोती क्या है? तो क्या है? क्या है? तो क्या है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कहानी संग्रह। अगला देखेंगे 16 नंबर, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो 16 का आंसर हो जाएगा निराला की। राइट आंसर हो जाएगा निराला की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 का ऑप्शन बी। अगला देखेंगे 17 नंबर, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? यानी मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो 17 का आंसर हो जाएगा पावित्री माई। पावित्री माई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 का ऑप्शन बी। अगला देखेंगे मुक्तिबोध के पिता का नाम यानी नाम था। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माघव राज मुक्तिबोध। माघव राज मुक्तिबोध राइट आंसर जो होगा सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 19 नंबर, ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? यानी ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो क्या थे? कारा अधीक्षक। अधीक्षक तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन ए। अगला देखेंगे 20वां नंबर, 20 गांव का घर कविता के कवि है। यानी गांव का घर कविता के कवि है। तो कौन है? तो 20 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? ज्ञानेंद्र पति राइट आंसर जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र पति। अगला देखेंगे 21 नंबर, हिंदी वर्णमाला के अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? अयोगवाह यानी वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी अयोगवा जो वर्णमाला की वर्णों की संख्या है वो है 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे 22 नंबर, सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? यानी किस कारक की विभक्ति है? तो 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? अपादान। अपादान राइट आंसर हो जाएगा अपादान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे परिविशेषण कहते हैं। यानी परिविशेषण किसे कहते हैं? यानी किसे कहते हैं? तो राइट 23 का आंसर क्या हो जाएगा? किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता। विशेषण की विशेषता तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 25 नंबर, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? यानी भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो 25 का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? भारतीय। भारतीय राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भारतीयों। भारतीयों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
स्वर्ण ए ए का उच्चारण स्थान क्या है। अगला देखेंगे 26 नंबर, स्वर्ण ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो क्या है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, कंठ तला ता कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे 27 नंबर, निम्न में से किसे अयोग वाह के रूप में जाना जाता है। यानी अयोग वाह के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, अनुस्वर को, अनुस्वर, अनुस्वर। राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन ए, अनुस्वर। अगला देखेंगे 28 नंबर, गाड़ी आती है इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। गाड़ी आती है यानी कौन सा, यानी काल का, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। तो कौन सा रूप है, तो कौन सा रूप है, संधिगत वर्तमान, वर्तमान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संधिगत वर्तमान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे 29 नंबर, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है। तो किस प्रकार का शब्द है, तो 29 का आंसर क्या होगा, किस प्रकार का है, कारण वाच्य वाक्य अवयव, वाच्य वाक्य कारण, कारण वाक्य अवयव। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कारण वाक्य अवयव। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 29 का ऑप्शन ए। अगला देखेंगे 30 नंबर, रमेश की साइकिल लाल है इस वाक्य में लाल शब्द क्या है। तो क्या है, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 30 का ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 31 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनीकी के आधार पर शुद्ध है। यानी वर्तनीकी के आधार पर शुद्ध है। तो कौन सा शब्द है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द है, नैसर्गिक, नैसर्गिक। आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे 32 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो कौन सा, यानी शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, यानी कौन सा शब्द है। तो कौन सा शब्द है, तात्कालीन, तात्कालीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तात्कालीन, तात्कालीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 का ऑप्शन ए। अगला देखेंगे 33 नंबर, निम्न में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। यानी इसमें कौन, इस चारों में से कौन सा शब्द यानी अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो 33 का आंसर क्या होगा, तो कौन शब्द अशुद्ध है, यह है सुपुमन्ना, सुपुमन्ना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सुपुमन्ना जो है इसमें सभी में सब गलत है। महत्व भी सही है, शब्द शताब्दी भी सही है, यानी इसमें जो गलत है सपुन्ना यानी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे 34 नंबर, निम्न में कौन सा एक शब्द यानी अशुद्ध है। तो इसमें से, इस चारों में से अशुद्ध शब्द को यानी चूज करना है। तो 34 का आंसर क्या होगा, यानी कौन सा शब्द है। तो 34 का आंसर क्या होगा, यानी कौन सा शब्द है, अनुदित। अनुदित जो है वो अशुद्ध शब्द है, अनुदित। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए। अगला देखेंगे 35 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द यानी अशुद्ध है। इसमें भी 4 को दिया है जिसमें आपको अशुद्ध शब्द यानी चूज करना है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन है, व्यवसायिक, यानी व्यवसायिक। राइट आंसर देगा इसका 35 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से कौन सा यानी शब्द शुद्ध है। तो 36 का कौन सा शब्द सही है, शुद्ध, यानी ईसाई ई है, ई सोम आकर ई पर भी ई होगा। तो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
अगला देखेंगे 36 सेम शब्द है, यानी इसमें से निम्नलिखित में यानी शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 37 का सही आंसर क्या होगा, कौन सा शब्द है, निरीह, नौ महर्षि का रो दीर्घ का हो। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, निरीह इस तरह का होता है, तो इस तरह से जिस जगह भी लिखा होगा उस जगह निरीह सही है। तो राइट आंसर जगह यानी 37 का बी। अगला देखेंगे 38 नंबर, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी वर्तनी जो है यानी शुद्ध है। तो कौन सा शब्द का, तो कौन सा शब्द का है, तो कौन सा शब्द, शीर्षक, शीर्षक का जो है वर्तनी शुद्ध है, शीर्षक। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे 39 नंबर, निम्न में किस शब्द की वर्तनी यानी शुद्ध है, इसका भी वर्तनी पूछा जा रहा है। तो किस शब्द का, 39 का सही आंसर क्या होगा, किस शब्द का, परीक्षा, पौर और दीर्घ का अक्षो आकर। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे 40 नंबर, निम्न में किस शब्द का, इसका भी पूछ रहा है यानी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शब्द, तो कौन सा शब्द, कौन सा शब्द, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, जे जो यो संयुग ए का सोठो संयुग, ज्येष्ठ। अगला देखेंगे 41 नंबर, कली शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी कली शब्द का सही अर्थ क्या है। तो क्या है, 41 का सही आंसर क्या होगा, क्या है, कली युग, कली युग। तो राइट आंसर का ऑप्शन ए, कली युग। अगला देखेंगे 42 नंबर, चाप शब्द का सही अर्थ है, यानी चाप शब्द का सही अर्थ क्या है। तो 42 का सही आंसर क्या होगा, क्या है, धनुष, धनुष। राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बहुत टफ क्वेश्चन है, इस तरह का अगर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में टफ पूछे जाते हैं तो इसी टाइप्स का क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, अमित शब्द का सही अर्थ है। तो अमित शब्द का यानी शब्द का सही अर्थ क्या है। तो 43 का आंसर क्या होगा, क्या है, अनंत, अनंत। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन, ऑप्शन ए, अनंत, अनंत। अमित शब्द का सही अर्थ है अनंत। अगला देखेंगे 44 नंबर, अविराम शब्द का सही अर्थ है, यानी अविराम शब्द का सही अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका सही अर्थ क्या है, क्या है, लगातार, लगातार। ऑप्शन डी, राइट आंसर जगह 44 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, लगातार। अगला देखेंगे 46 नंबर, याज्ञ शब्द का सही अर्थ है, यानी याज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो आज्ञेय का सही अर्थ क्या है। तो 46 का सही आंसर क्या होगा, क्या है, लायक, लायक। राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, लायक। अगला देखेंगे 47 नंबर, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, यानी कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो कौन सा विकल्प है। तो 47 का आंसर क्या होगा, कौन सा शब्द है, यानी मिति सीमा, मिति सीमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिति सीमा। अगला देखेंगे 48 नंबर, सबल शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी सबल शब्द का सही अर्थ पूछा जाता है। तो सही अर्थ, सबल शब्द का सही अर्थ क्या है, क्या है, क्या है, शक्तिवान, शक्तिवान, शक्तिवान। राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, शक्तिवान। अगला देखेंगे
वसंत शब्द का सही अर्थ है, यानी वसंत शब्द का सही अर्थ यानी क्या है, तो क्या है, तो वसंत शब्द का सही अर्थ क्या है, वर्तन, वर्तन। राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, 49 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे 50 नंबर, अधम शब्द का सही अर्थ क्या है, तो अधम शब्द का सही अर्थ क्या है, क्या है, नीच, नीच। राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, और 50 का ऑप्शन सी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। जल्द ही